नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव आपके साथ बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जिनके पास लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। क्या आप ये कारण बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि आपके साथ कम लोग जुड़े हैं और गुरुओं के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं? ऐसा लगता है तुम्हें? तो ठीक ही लगता होगा, मगर मुझे लगता है मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और मेरे साथ जुड़े हैं ऐसा नहीं, परमात्मा के साथ ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहुंच तो वहीं रहे हूं। मैं तो माध्यम हूं। फिर भी और गुरु के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं उनको हम समझने की कोशिश करें, उनके कारणों को समझने की कोशिश करें। मनुष्य यहाँ पे क्या चाहता है, पहले तो हम ये समझें कि मनुष्य की क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, पहले तो हम मांग को समझें, रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पर 99% लोगों की रिक्वायरमेंट परमात्मा नहीं है। 99% लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है? पैसा, इज्जत, लग्जरी लाइफ, बड़ा बंगला, वासना भोगने के लिए अपोजिट सेक्स की बहुत अधिक मात्रा में उपलब्धि, यही सब चीजें। सुरक्षित रहने के भाव, जबकि सुरक्षा जैसा तो कुछ भी नहीं। कौन गुरु तुम्हें सुरक्षित कर सकता है? गुरु स्वयं मौत से सुरक्षित नहीं, तो तुम्हें कैसे सुरक्षित कर लेगा? अब जब रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा लोगों की है तो यहां पर गुरु कैसे पैदा होगा? यहां पे गुरु तुम्हें बताएगा कि तुम घर के डिजाइन को कैसे बना लो ताकि तुम सुखी रह सको। यहां गुरु बताएगा तुम्हें कि जो तुम चाहो वो तुम पा सकते हो, मगर वो ये नहीं बताएगा कि चाहना क्या है। मेरे मेरे पिताजी ने, मेरे फादर ने एक कहानी सुनाई थी, बड़ी प्यारी कहानी है, बड़ी मजेदार कहानी। मेरे पापा बता रहे थे बचपन में, वो बता रहे थे कि एक चौराहे पे एक भिखारी बैठा हुआ भीख मांग रहा था और उस दिन जो है उसे सिर्फ 1 ही रुपया भीख में मिला। दुखी हो रहा था, रो रहा था, परमात्मा को गालियां भी बक रहा था और परमात्मा से रिक्वेस्ट भी कर रहा था। और अचानक ही परमात्मा प्रकट हो गए। परमात्मा ने कहा कि क्या चाहिए। ये समझना, कहानी बड़ी मजेदार है। परमात्मा ने कहा क्या चाहिए। भिखारी ने बोला कि भिखारी ने बोला खाने के लिए अन्न चाहिए। परमात्मा ने कहा ले, मैंने तेरे को अन्न दे दिया, जिंदगी भर तू खा, कम नहीं पड़ेगा, तेरे अंतिम सांस तक अन्न कम नहीं पड़ेगा। खुश हो गया। दूसरे दिन रोने लगा। परमात्मा ने कहा आप क्या चाहिए। उसने बोला रहने के लिए घर चाहिए। परमात्मा ने कहा ये बड़ा बंगला ले ले, इसमें तू रहे। खुश। फिर रोने लगा। भिखारी भिखारी जो अपनी वासनाओं की पूर्ति में लगा है, वो कभी ठहरेगा थोड़ी ना, वो पूर्ति में लगा ही रहेगा। फिर जो है उसने कहा कि घूमने के लिए गाड़ी भी चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए, महंगी कार चाहिए। परमात्मा ने हर बार कहा तुझे क्या चाहिए। भिखारी ने कहा गाड़ी चाहिए, और परमात्मा ने उसे गाड़ी दे दी। और परमात्मा देखकर इतना हंसा, इतना हंसा, हंस हंस के उसके पेट में दर्द हो गया। बहुत हंसा वो। मेरे पापा ने पूछा कि क्यों हंसा, पता है? मैं छोटा था। मैंने कहा कि भिखारी ने फिर कुछ और मांगा होगा। पापा ने कहा कुछ मांगा ही नहीं भिखारी ने। फिर मैंने कहा भिखारी खुश हो गया होगा, परमात्मा भी खुश हो गया होगा। पापा ने कहा यह भी बात नहीं। मुझे समझ नहीं आया कि कुछ और फिर मांगा भी नहीं, और फिर क्या हुआ, फिर परमात्मा ने क्या करा, वो भिखारी ने ऐसा क्या काम करा। फिर पापा ने बताया कि वो भिखारी जिस चौराहे पे बैठ के भीख मांगता था, वहीं उसने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और गाड़ी में बैठ के भीख मांगने लगा। फिर भीख मांगने लगा। अब यही जो है, इस बात को समझो, 99% लोग जो हैं इसी तरीके से हैं, और फिर गुरु भी इसी तरीके से हैं। सुबह 4 बजे उठ के अगर तुम साधना करो तो तुम्हारी सभी मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मन से पार जाना है, मन की इच्छाएं थोड़ी ना पूरी करनी, मन से पार जाना है। अब ऐसे लोगों की भीड़ ऐसे लोगों के पास ही होगी। अब ये कहने की क्षमता किसमें है कि मैं सभी वासनाओं का त्याग करता हूं, ये सभी व्यर्थ है, मिट्टी है ये सब।
बस मुझे तो परमात्मा पाना है। और जब तुम्हारे अंदर उठता है मुझे तो परमात्मा पाना है, तब तुम ऐसे गुरुओं के पास नहीं रुक पाते। फिर तो तुम्हें वही आग चाहिए जो तुम्हें जला के राख कर दे और तुम परमात्मा में एक हो जाओ। फिर तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढोगे जो खुद ऐसा हो गया। जब तक तुम्हारे अंदर वासना है तब तक ऐसे गुरु जिंदा रहेंगे, और इन गुरु के पीछे भीड़ इसी बात की है। लोग गुरुओं को भी इसी तरीके से तुलना करते हैं। अरे मैं उस गुरु के पास गया और उस गुरु के पास जाने के बाद जो है मेरा छोटा सा घर था वो बड़ा बंगला बन गया। मैं गरीब था, कर्जा चढ़ा हुआ था, वो मैं कर्जे से मुक्त हो गया। आज इन लोगों को मैंने पैसा देना चालू कर दिया। तुम गुरुओं को इस तरीके से तुलना करते हो। ये गुरु नहीं है, ये तो यमराज के भेजे हुए दूत हैं जो तुम्हारी मृत्यु के समय को आराम से तुम्हारे पास ला रहे हैं ताकि तुम अगला जन्म भी ले सको। इन्हें तुम गुरु कह के गलती ना करो। यहां कहीं गुरु नहीं है। इन्हें तुम ध्यान से समझो। बहुत ध्यान से समझोगे तो तुम समझोगे हो क्या रहा है, भीड़ क्यों जुटी हुई है। छोटी सी बात, एक उदाहरण समझो, एक प्रैक्टिकल समझो। उदाहरण क्या, तुम एक मंदिर के आगे खड़े हो जाओ, किसी भी मंदिर के, किसी भी धार्मिक स्थल के आगे तुम खड़े हो जाओ और 10-12 पतीले ले लो और उन पतीलों में, उन बड़े बड़े बर्तनों में जो है तुम खाना बांटना चालू कर दो और देखो तुम्हारे पास कैसे भीड़ आ जाएगी। और तुम ये ना सोचना कि सिर्फ भिखारी आएंगे। कार में भी बैठे लोग भिखारी होते हैं, महंगी कारों में भी भिखारी बैठे होते हैं। भिखारी वो जिसकी वासनाएं अभी अधूरी हैं और जिसे लगता है कि वासना पूरी हो सकती है, वही भिखारी है। और तुम किसी धार्मिक स्थल के पास दोबारा खड़े हो जाओ और तुम कहो कि सिर्फ जो परमात्मा में लीन होना चाहता है, तुम ताज्जुब करोगे। सुबह खड़े होगे, रात तक भी एक आदमी आ जाए तुम्हारे पास जो ये कहे कि मुझे परमात्मा ही चाहिए, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। अगर रात तक भी एक आदमी आ जाए। मेरे पास जो जुड़े हुए हैं वो परमात्मा होने के लिए जुड़े, और यहां मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर रहा। मैं यहां किसी को बीवी, बच्चे और क्या कहते हैं, सुरक्षा जैसी बातें नहीं कर रहा हूं। उन्हें वो दे ही नहीं रहा क्योंकि वो है ही नहीं। मैं तुम्हारे मन को मजबूत नहीं कर रहा, तुम्हें मन से पार ले जाने की बात कह रहा हूं। परमात्मा तुम्हें सपने में दिखाई दे, मैं ऐसा नहीं कह रहा। तुम परमात्मा हो जाओ, मैं ऐसा कह रहा हूं। फिर ये जो गुरु हैं इनकी बात अलग है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे जीवन में क्या घटित हो रहा है उनको उससे भी मतलब नहीं। लोग तो गुरु बनाते ही इसलिए कि कैसे बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कैसे बंगले बढ़ जाएंगे, कैसे प्रेम संबंध और बढ़ जाएंगे और लोगों से भी संबंध होने लगे। गुरु बनाते इसलिए हैं। मगर जो एक अलग ही कैटेगरी है, एक अलग ही लोग हैं जो ये जानते हैं कि पृथ्वी पर हम सिर्फ परमात्मा होने के लिए आए हैं, वही मुझसे जुड़ेंगे। और मैं भी यही चाहता हूं कि वही मुझसे जुड़े, क्योंकि वासना का स्वभाव पूरा होना है ही नहीं। जिसका स्वभाव ही पूरा नहीं होना, उसे तुम पूरा कर कैसे सकते हो। और मैं तो तुम्हें बताऊंगा भी वही बातें जो तुम्हें परमात्मा एक होने में मदद करेंगी, जो तुम्हें लीन करने में मदद करेंगी, जो तुम्हारे अहंकार को तोड़ने में मदद करेंगी। अब मेरे पास टिकेगा कौन जो अपने अहंकार को मिटाने के लिए तैयार हो जाए, जो खुद ही छेनी हथौड़ी उठा ले और कहे कि मैं तोड़ दूंगा अपने अहंकार को, उसी को तो मैं सपोर्ट कर पाऊंगा। मगर जो लगा हुआ है कि मेरे बच्चे पे कृपा करना, कि मेरी दुकान चल जाए, वो आ भी गए गलती से तो वो छोड़ के भागेंगे जल्दी से। वो देखेंगे। और फिर दूसरी और मजेदार बात है कि गुरु को हम चुनते भी कैसे हैं। गुरु को हम चुनते हैं दाढ़ी हो, बड़े बाल हो, अलग सी कोई ड्रेस पहनी हो, अलग से कुछ बात करने का तरीका हो, तब तो हम उसे चुनते हैं। जो अलग से जोकर बन गया हो, जो साधारण जन के हिसाब से दिखता ना, अलग सा एक जोकर बन गया हो, उसे ही हम चुनते हैं। क्योंकि अगर तुम्हें दुनिया से थोड़ा अलग दिखना तो जोकर बनना ही पड़ेगा। मगर जो साधारणता तुम्हारे जैसा दिखता है और तुम्हारे बीच में ही रहता है और तुमसे आराम से बातें करता है, उसे तुम गुरु चुन कैसे सकते हो। उसे तुम गुरु चुन भी नहीं सकते। तुम्हें मिलने पे तो ऐसा लगेगा ये गुरु हो कैसे सकता है। अरे गुरु होने का तो मतलब है पहले 4-5 साल तक एक साधक को तड़फाओ खूब और फिर कहीं जाके एक झलक दिखा दो। मिलो ही मत किसी से, घर में रिजर्व होकर रहो,
किसी को कुछ बताओ ही नहीं, कथाएं सुनाते रहो, इसे समझना। फिर यहां पर और भी बातें हैं। तुम्हें और कथाएं सुनने में मजा है? कथा सुनने में तुम्हारे अहंकार में तो कुछ बदलाव नहीं होगा। कथा सुनने में मजा है क्या? ताकि तुम दूसरों को कथा सुना सको। यहां कथावाचक को भी हम गुरु समझ लेते हैं। कथावाचक तो वो है जो किताब पढ़ के तुम्हें सुना रहा है, हम उसे भी गुरु समझ लेते हैं। हमारे हिसाब से गुरु होता है। और मुझे तो ये आज तक नहीं समझ आया कथा सुनने से होता क्या है। भगवान राम ने ये कर दिया, भगवान शिव ने ये कर दिया, उन्होंने करा, उनके साथ हालात ऐसे थे, तुमने क्या कर दिया? तुमने क्या कर दिया? प्रेम होता है, जब हमारा किसी से प्रेम होता है तो हम धीरे धीरे उसी की तरह हो जाते हैं। अगर हमारा किसी ऐसे धार्मिक पुरुष से प्रेम है जो एक अलग तरीके से ड्रेस में रहते हैं, अलग तरीके से जीवन को जीते हैं, तो हमारा कितना प्रेम है? क्या हम उनकी तरह जीवन को जीना चालू कर देते हैं? अगर हमारा प्रेम ऐसा है कि कोई धार्मिक ऐसा पर्सनालिटी से हमारा प्रेम है जिसने कंधे पे कोई हथियार रखा हुआ है और जो घूम रहा है, तो क्या हम उसी तरीके से घूमना चालू कर देते हैं? अपने आप को धोखा देने के तरीके हैं। और जब आप अपने आप को धोखा देते हैं तो ऐसे गुरु नेचुरली पैदा हो जाते हैं और इन्हीं के पास ज्यादा संख्या होगी। परमात्मा होने के लिए इस पृथ्वी पे तो कोई कोई तैयार होता है, कोई कोई। कौन अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ता है? जब तक उसे दिखाई ना दे कि ये सुख सुविधाएं नाम की सुख सुविधाएं, ये तो दुखों का कारण है, तब तक तुम तैयार नहीं होते। इसीलिए ऐसे लोगों के पास भीड़ है, और मेरे जैसे जब भी कोई यहां पर इस पृथ्वी पर आएगा उनके साथ भीड़ नहीं हो सकती। भीड़ होने का कारण ही नहीं है। इसे समझना, ठीक है? आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।